घाटमपुर विधानसभा जो आपको ज्ञात होगा कि अपना दल अलायंस को बीजेपी के द्वारा ये सीट दी गई है जो एक रिजर्व सीट है। यहाँ पे हमारे जो प्रत्याशी के रूप में अपना दल एस के वो श्रीमती सरोज कुरील को टिकट मिला है, जो पहले बसपा से भी वो चुनाव लड़ चुकी हैं 2 बार और कम वोटों के मतलब इनकी हार हुई है। और इस बार इन्होंने अपनी टीम का पाला बदल कर अपना दल एस को ज्वाइन करके बहन जी में आस्था दिखाते हुए और फिर से घाटमपुर विधानसभा में इन्होंने अपने चुनाव अपना भाग आजमाने की कोशिश की है। आइए मैं बताता हूं, मैं अभी आप बहन जी जो श्रीमती सरोज कुरील जी उनका केंद्रीय कार्यालय पे मैं खड़ा हूं घाटमपुर में। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे बहुत सारे नेता हैं जो इस चुनाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं उनसे जानकारी चाहता हूँ कि किस ढंग का उनका ये चुनाव का अभियान चल रहा है जीतने के लिए, कि जीतने के व्यू से किस ढंग का इनका अभियान चल रहा है। मैं थोड़ा सा जानकारी चाहता हूँ कि अगर बताएँ। मैं आपको चूँकि कानपुर में 3 अध्यक्ष हैं, तो मैं कानपुर दक्षिण के अध्यक्ष जो जिनके अंतर्गत ये घाटमपुर विधानसभा आ रहा है, उन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह शाम एक कर दिए, लग रहा है जैसे वही विधायक की भूमिका अदा कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो इस अभियान के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि चुनावी बेला चल रही है, आज हमारे बीच हमारे प्रदेश के नेता लाला भाई पटेल, माननीय मुकेश पटेल, माननीय यानी सभी प्रदेश के नेता हमारे बीच मौजूद हैं। जिला पंचायत सदस्य कन्नौज लाल सिंह दोहरो जी हमारे बीच में हैं, संजय कटियार जी हमारे बीच में हैं, और कानपुर ग्रामीण से जिला अध्यक्ष हमारे साथी भाई बबलू कटियार भी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ पे नियंत्रण आने वाली 20 तारीख की कमल पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील बराबर नियंत्रण हम लोग सुबह से लेकर रात तक कर रहे हैं। और उसमें हमारे गठबंधन भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल देश के लोग पूर्णतया सुबह से लेकर शाम तक क्षेत्र का दौरा नियंत्रण कर रहे हैं। जैसे महंगाई का मुद्दा इस समय चल रहा है, महंगाई के मुद्दे पे लोग काफ़ी नाराज़ से दिख रहे हैं बीजेपी सरकार से, और आपकी पार्टी बीजेपी से अलायंस कर रही है। इस मुद्दे में कैसे आप निपटेंगे? क्योंकि और भी जो संगठन की जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी एक साझा रूप से आपके साथ चुनाव लड़ रही है, तो आप इस मुद्दे से कैसे निपटेंगे? महंगाई कहाँ है? महंगाई के तौर पर जब लोग तो महंगाई के अकेले नाम लेते हैं सिर्फ, और जो हमारे मोदी योगी जी अनाज खिला रहे हैं लोगों को, तो वो भी कहीं कहीं से आ रहा है, तो इसलिए महंगाई का कोई मुद्दा नहीं। तो आपको लगता है कि हम चुनाव को अच्छे ढंग से निकाल लेंगे? बिल्कुल लगता है, 100%। आइए मैं प्रदेश के नेता से भी बात कराऊँ आपको। ये मुकेश पटेल जी हैं, प्रदेश के महासचिव हैं। ये काफ़ी चुनाव में एक प्रभारी के रूप में बहुत जुझारू रूप से काम कर रहे हैं, तो इनसे भी लूँ क्या कैसा इनका चुनाव अभियान चल रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार जैसा मुझे निर्देश मिला है, मैं निरंतर लगभग 15 से 20 दिनों से इसी घाटमपुर विधानसभा के क्षेत्र में गांव-गांव घूम रहा हूं, और निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। 50,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, और श्रीमती सरोज कुरील जी को लखनऊ लेकर जाएंगे। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन आपको लग रहा है कि आपके जो विपक्ष में भगवती सागर खड़े हैं, आपके विपक्ष में जो सपा के कद्दावर नेता बन गए इस समय जो बीजेपी से जुड़े थे, तो वो आपको डैमेज नहीं करेंगे? भगवती सागर के विषय में हम आपको बताना चाहें, वो तो हर विधानसभा को चारागाह समझते हैं। पहले वो कानपुर देहात की भोगनीपुर विधानसभा से चुनाव लड़े, उसके बाद मौरानीपुर लड़े, फिर बिल्लौर लड़े। वो ये सोच रहे जैसे चारागाह सारी विधानसभाएं थी, वैसे घाटमपुर की विधानसभा भी चारागाह है। घाटमपुर की विधानसभा के विषय में उनको शायद नहीं मालूम है। यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, सब जानती है कि उनका जो कार्यशैली कैसी रही है, इसलिए यहाँ के लोग क्षेत्रीय जनता को चुनाव जिताना चाहते हैं। और अभी तक जितने भी कैंडिडेट हैं सारे बाहरी कैंडिडेट हैं। यहाँ पर वर्तमान में जो हमारी अपना दल की जो प्रत्याशी हैं सरोज कुरील जी, वो क्षेत्रीय यहाँ की प्रत्याशी है और 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। उनके विषय में सभी लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीत के और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार पुनः बनाने जा रहे हैं। आइए मैं एक प्रदेश के और नेताजी से मिला हूँ जो कन्नौज से आए हैं चुनाव प्रचार के लिए घाटमपुर विधानसभा में, और लाला भाई पटेल इनको बताते ही भी प्रदेश सचिव हैं और कानपुर ग्रामीण प्रभारी हैं। जरा इनसे ले, चूँकि काफ़ी जुझारू नेता माने जाते हैं, आप कुछ बताएं इसमें प्रदेश कल्याण के बारे में बताएं। प्रदेश में बीजेपी, अपना दल और निषाद पार्टी का गठबंधन है।
बहुत अच्छी लहर चल रही है और हम लोग आने वाली 10 मार्च को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये लक्ष्य 2022 को सभी पार्टियों के नेताओं ने काफ़ी मेहनत की है। हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व पूरी टीम बहन अनुप्रिया पटेल जी ने जितने भी कैंडिडेटों को लड़ाया है सभी लोग स्वच्छ छवि के हैं और अपना दल का सपोर्ट कर रहे हैं और किस ढंग से जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि श्रीमती सरोज कुरुल विजयी होके जाए। थोड़ा सा आप अपना परिचय दें। हमारा नाम विद्याभूषण शुक्ला एडवोकेट है। मैं सहकारिता का प्रभारी हूँ इस जिले का, जिसमें चुनाव हो रहा है कानपुर ग्रामीण का। जी, थोड़ा सा आपका अलायंस है अपना दल का, आपको लगा होगा कि भाई हमें सीट मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा था। अपना दल गया, चूँकि आपका अलायंस है और सुरक्षित सीट है, तो आप लोग किस ढंग से सहयोग कर रहे हैं अपना दल को? हम लोग पूरा का पूरा सहयोग कर रहे हैं। हम लोगों का एक संगठन है जो बूथ स्तर तक प्रभावी है, हर गांव में, हर न्याय पंचायत में, और पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिसे जो जिम्मेदारी मिलती है वो उसको पूर्ण निष्ठा के साथ निभाता है। और मैं आपको वादा करता हूं, चाहे बाद में फिर एक बार आप संपर्क कर लें, ये 50 और 1 लाख के बीच में ये सरोज कुरुल जी जीत रही हैं, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। अभी बीच में कहा गया था कि उपेंद्र पासवान जो हैं उनके कुछ समर्थक थे कि बिल्कुल नाराज़ थे। ये ऐसा आया कि भाई हम नहीं जीतने देंगे, हमें सीट नहीं मिली, मैं नहीं करूं, तो इस मामले में थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, प्रारंभिक नाराजगी जाहिर करना ये हमारा या कार्यकर्ता का अधिकार है, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन जो पार्टी का निर्णय है वो सर्वोपरि है, उसे पूरा का पूरा कार्यकर्ता 100% फॉलो करता है और बहुत अच्छी तरह से हम लोग जो है सरोज जी को जिताने जा रहे हैं, इस बात का आप भरोसा रखें। आप आइए, बीजेपी नेता और भी जाए, इनसे भी बात कराएं, जरा आप भी अपने बारे में कुछ बताएं। मैं घाटमपुर ग्रामीण का कार्यकारिणी सदस्य हूँ और हमारा एनडीए के अलायंस अनुप्रिया पटेल जी से 20 साल से है। हम लोग पार्टी के लिए काम करते हैं। जब तक टिकट नहीं मिलता तो कोई भी टिकट मांग सकता है। हमारे जो है 3 प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे, स्वप्निल वरुण और हमारे वर्तमान विधायक पासवान जी और सुरेंद्र संखवार। अब टिकट हमको जो है अलायंस में चला गया है। हमारे नीचे स्तर तक हमारा अलायंस है। हम लोग भारी मतों से कमल रानी को 92,500 वोट मिला था। इस बार हम लोग 1 लाख के वोट के ऊपर अभी पहुंच चुके हैं। कितना वोट मिलेगा इसकी कल्पना हम नहीं कर पा रहे। तो आप आश्वस्त हैं कि श्रीमती सरोज को जीत के जाएंगी? 100%, उसको कोई रोकने वाला नहीं। मैं बीच में आपको इसलिए टोक रहा हूँ कि कई गांव का दौरा करने के बाद अगर आदमी अपनी औरत से कहता है कि नहीं दूसरी जगह वोट देना है, तो औरत ये कहती है कि हमको सुरक्षा मिली, हम इन्हीं को वोट देंगी, आपको जहाँ जो कुछ करना हो करिए। तो जो आधी आबादी है वो खुल के जो है भाजपा और अपना दल में लगी हुई है। आधी आबादी कि भाई तो भी यहाँ थी, इसलिए मेरा स्वभाव, मैं उनका स्वभाव अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत सरल महिला है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि इस बार चुनाव वो निश्चित जीतेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चाय पिया आपने? इनका ये कहना है कि अपना दल जो कानपुर के इर्द गिर्द भी जो ज़िले हैं, कानपुर में एक सीट मिली है, घाटमपुर में, तो जितने इर्द गिर्द के पदाधिकारी हैं, एक बिंदकी में भी सीट मिली है जो मंत्री जी की थी पहले, और वो उनका जहानाबाद से बदल के बिंदकी कर दिया गया। तो ये लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि अपना दल को एक सीट मिली है, तो ये जीत हमारी होगी। सरोज श्रीमती कुरुल की बात नहीं है, एक अपना दल की जीत है कानपुर के लिए। तो इनके लिए भी एक चुनौती है कि अगर कानपुर से एक सीट अगर हम निकाल लेते हैं तो आने वाले समय में हमें कानपुर में और भी सीट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि बीजेपी में जो असंतुष्टता की बात की जा रही थी, वो इनका कहना है कि कहीं भी लोग असंतुष्ट नहीं हैं, तो सब लोग एक साथ हैं और सब मिल के श्रीमती सरोज कुरुल को विधानसभा तक पहुँचाएँगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी।